Hello friends, today we will discuss about quadratic equation. What is quadratic equation? First question is what is quadratic equation and the second question is how many way to solve it. कितने तरीके हैं quadratic equation को solve करने के. And the third step is steps. कितने steps हैं किसी भी quadratic equation को कितने steps में. जैसे let's suppose कि हमारे पास एक quadratic equation दिया हुआ है ax square plus bx प्लस सी, तो इसको कितने तरीके से कितने स्टेप्स में हम सॉल्व कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज व्हाट इज फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है. आज हम लोग इस चारों टॉपिक को इस वीडियो में देखेंगे. पहला कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास दिया होगा लेकिन उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है. Any quadratic equation the maximum power is 2 is called quadratic equation. जैसे हमारे पास कोई 2 इक्वेशन दिया है. एक इक्वेशन दिया है लेट सपोज कि z इक्वल्स टू ax प्लस b. This is the first equation and second equation is given z equals to ax square plus bx प्लस सी. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. तो इसमें क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए हम देखेंगे कि किसकी पावर मैक्सिमम है और 2 है. मैक्सिमम है लेकिन मैक्सिमम के साथ साथ क्वाड्रेटिक होने के लिए उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. तो इसकी पावर 2 है तो हम ये कहेंगे कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 है वो हमारा कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा. हाउ मेनी वे टू सॉल्व इट, इसके कितने तरीके हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं. तो देयर आर 2 वे टू सॉल्व दिस इक्वेशन. हमारे पास 2 तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का. पहला तो जो हमारे पास मिडिल फैक्टर होता है जिसको हम लोग b कहते हैं, अगर इस b का फैक्टराइजेशन आसानी से पॉसिबल है, अगर इस b का फैक्टराइजेशन हम आसानी से कर लेते हैं तब तो हमारा फर्स्ट वे होगा कि इस b को फैक्टर करेंगे. अगर हम इस b को फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो सेकंड वे होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो हमारा क्या होगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं. वो क्या होता है, श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं. वो होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो ये हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है. अगर b को हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए. स्टेप्स कितने होंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो वहां पे पाएंगे कि कितने स्टेप्स होते हैं और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम किसी भी इक्वेशन का, अभी हम लोग वो देखते हैं. तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से अपने इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. सो लेट्स द क्वेश्चन. ओके, तो हमारे पास यहाँ 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3. अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते. तो हम यहाँ पे बीच में एक मिड लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चन में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसका फैक्टर होता है और कैसे फैक्टर करेंगे, और अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं हुआ तो हम किस मेथड से किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये पूरा वीडियो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. तो प्लीज आप लोग बने रहिए. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले हासिल कीजिए. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 एंड द सेकंड क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3. तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन किसका करते हैं, b का करते हैं. हमारा जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं. जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो z इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी. ये हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब हम लोग क्या करते हैं, इस bx को ही फैक्टर में डालते हैं. तो जो हमारा b है इसी को हम लोग फैक्टर, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम कंपेयर करके लिख देते हैं. तो a की वैल्यू हमारे पास 9 है और जो b की वैल्यू है वो 12 है और जो c की वैल्यू दिया है वो 3 दिया हुआ है. अब हमको इस b को फैक्टर करना है, मतलब इस 12 को फैक्टर करना है. तो फैक्टर करने के लिए जो हमारा स्टेप फर्स्ट है,
स्टेप सेकंड कह सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इससे इसका कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। स्टेप टू में हम इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करते हैं कि ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे जो सी दिया हुआ है, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखते हैं कि क्या मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो जब हम 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 9 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 27। अब 27 का हम बी के साथ कंपेयर करते हैं कि किस फैक्टर में हम लोग 27 को किस प्रकार से फैक्टराइज करें कि उसका एडिशन, उस दो डिजिट का जो एडिशन है वो b के इक्वल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर 9 और 3 को ऐड करेंगे, 9 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 12 आएगा और 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो इस b को हमें दो फैक्टर में डिवाइड करना होता है कि उस सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करें तो a और c के इक्वल हो और उसका एडिशन करें तो वो b के इक्वल हो। तो हमने फैक्टर पा लिया, जो फैक्टर के दो डिजिट हमारे पास आए वो 9 और 12 आ गए। तो इस 9 और 12 का सेकेंड स्टेप में कैसे हम पुट करते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्या, 9x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x प्लस 3, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया कि 12 को फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा और 9 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, जो a और c का मल्टीप्लीकेशन हो गया। ओके, दैट्स इट। द सेकेंड स्टेप मतलब स्टेप थर्ड में क्या होगा कि हम इस x का इसमें भी और इस x का इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 9x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, हमने जब 9x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा, और उसके बाद प्लस हमने इन दोनों में 3 कॉमन पाया तो 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, x प्लस 1 बचा। x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो हमने x प्लस 1 को कॉमन ले लिया और बचा क्या, 9x प्लस 3, तो हमने 9x प्लस 3 को यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होगी उतने उसके रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे 2 पावर है तो सॉल्व करने के बाद वो 2 रूट्स आएंगे। वो रूट्स कैसे भी हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे x प्लस 1 और 9x प्लस 3, तो हमारे पास कितने रूट है, हम लोग एक बार x प्लस 1 को 0 करेंगे तो एक बार x की वैल्यू हमें मिल गई -1, और दूसरी बार हम क्या करेंगे कि 9x प्लस 3 को हम लोग 0 करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई -3 डिवाइडेड बाई 9। इसका मतलब क्या आ गया, x की वैल्यू -1/3। तो हमें 2 रूट मिल गए, x की वैल्यू एक -1 मिली और x की वैल्यू -1/3। इस किसी भी x की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करता है तो ये सॉल्यूशन, ये रूट्स आपके सही हैं, और नहीं करता है तो आपके रूट्स या क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन गलत है। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम दूसरे को देखते हैं कि दूसरे को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरे को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारा 11 है वो फैक्टर फॉर्मेट में नहीं होगा। 11 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ना तो a और c का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा और ना ही इसका फैक्टर b के इक्वल होगा एडिशन फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, सिद्धाचार्य फॉर्मूला, और वो होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारा होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से a और b c की वैल्यू को कंपेयर करके यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो गई 9, b की वैल्यू हमारे पास 11 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 3। अब हम इन सारी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो जब हमने पुट किया x की वैल्यू आ गई b की वैल्यू -11 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब 11 का स्क्वायर 121 -4 इंटू a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 3 है,
4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 9 है। अब जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास -11 प्लस माइनस 3.6 जब आप इसे सॉल्व करेंगे आएगा, और यहाँ पे 18 आ गया। तो इसके भी देखिए 2 रूट आ गए। फर्स्ट रूट क्या हो गया हमारा, x1 की जो वैल्यू हो गई, एक बार हम पॉजिटिव साइन को लेंगे, एक बार जब हमने पॉजिटिव साइन को लिया तो यहाँ पे -11 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाई 18, और जब हमने निगेटिव साइन को एक बार लिया तो निगेटिव साइन लेने के बाद x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -11 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई 18। ये हमारे पास 2 रूट मिल गए, x1 और x2 की वैल्यू। तो हमने देखा कि अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ये क्या है हमारा, ये हमारा b है, ये हमारा b है। अगर b का फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला को अप्लाई किया, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने के बाद हमने इसका भी फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और इसी प्रकार से जब हमारे b का फैक्टर पॉसिबल है तो हमने ये तरीका देखा। हमारे पास 2 तरीके हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ